मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 सितंबर 2024 और यहाँ पे 3 सितंबर 2024 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स पर उन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल को बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान से सुनें और साथ ही आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। वो सारे वीडियोस और कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, जिसका नाम है मेटल सेक्टर से हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ना काफी बियरिश मूड में दिख रहा है, काफी बियरिश। रीजन है, सिलेक्शन रीजन समझते हैं। आप इसका लो प्राइस जरा देखिए 683 रुपया 20 पैसा, और इसका क्लोज प्राइस देखिए 683 रुपया 90 पैसा। मतलब जहां लो है वहीं क्लोज है। और लो इक्वल टू क्लोज इक्वल टू क्या होता है? बियरिश, हेवी बियरिश, है ना। यानी कि ये फॉलिंग के मूड में है ना। हो सकता है रिकवरी आ जाए, अलग बात है, लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर गया 680 को, तो फिर एक सेलिंग मिलेगा, सेल बिलो 680 हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 684 684 का टारगेट, 676 676, दूसरा 672 672, तीसरा 668 668 रुपए का रहेगा। ठीक है। और अगर ये बाउंस आ गया ऊपर की तरफ में मूव कर गया तो फिर बाय की तरफ, और बाय करेंगे 687 रुपए के ऊपर, बाय अबव 687। जो स्टॉप लॉस होगा वो 683 683 रुपए का होगा। और जो टारगेट होगा पहला वो 691 691 का, दूसरा 695 695, और तीसरा 699 699 रुपए का होगा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए हिंडाल्को। ज्यादातर ये मुझे नीचे का ही लेवल नजर आ रहा है। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का इंडसइंड बैंक। अब इसका रीजन देखते हैं सिलेक्शन का। ये भी डेली के टाइम फ्रेम पर ही, और ये एक बुलिश पैटर्न में फंस रहा है, एक राउंडिंग बॉटम जैसा रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से एक ब्रेकआउट करने का कोशिश ये करने की कर रहा है। देखिए पहले भी यहाँ से ये मूव किया था लेकिन रिजेक्शन ले लिया था, फिर से उसी टाइम गया हुआ है। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अगर ये ऊपर हॉरिजेंटल एरिया को ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट बनेगा अपसाइड में, और ये होगा 1453 के ऊपर, है ना, बाय 1453। जो स्टॉप लॉस होगा 1446 1446 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1460 1460, दूसरा 1467 1467, और तीसरा 1474 1474 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल आता है हमारा 1440 के बिलो, सेल बिलो 1440, है ना, 1400 1440। स्टॉप लॉस 1447 रुपए का होगा 1447 का, और जो टारगेट होगा वो 1433 1433, दूसरा 1426 1426, और तीसरा 1419 1419 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ठीक करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक इंडसइंड बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है आपके सामने में आईटीसी। देखिए जबरदस्त इसने भी ब्रेकआउट किया है आईटीसी ने ऊपर के लेवल पर, और ऑल टाइम हाई पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर कल फिर से एक एरिया को ब्रेकआउट करता है अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि इसने 513 रुपए के आसपास लगाया था, तो एक मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि बार बार इसी एरिया पर ये आके होल्ड कर रहा है ना। तो 513 के ऊपर खरीदारी बनेगी, बाय 513। जो स्टॉप लॉस होगा वो 509 रुपए का 509 का होगा। टारगेट होगा 517 517, दूसरा 521 521, और तीसरा 525 525 का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है तो सेल करेंगे 507 रुपए के नीचे, सेल बिलो 507। जो स्टॉप लॉस होगा वो 511 रुपए का होगा 511 का। जो टारगेट होगा 503 503, दूसरा टारगेट 499 499, और तीसरा 495 495 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।